HTML का सीरीज स्टार्ट मैंने किया हुआ है और HTML में हमने बहुत सारे टैग्स की नॉलेज हमने ले लिया, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बहुत सारे टैग्स हमने यहाँ पे सीखा, हेडर एंड फुटर, फॉर्म भी बनाना फाइनली हमने सीख लिया। अब बारी है यहाँ पे CSS सीखने की। और CSS का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। HTML के ऊपर ही इसको अप्लाई किया जाता है कलर्स देने के लिए। तो मैं सुमित चलता हूँ अपने सुमित टेक्नोलॉजी चैनल पे। वीडियो को ज़्यादा मैं आपसे बात नहीं करूँगा, चलता हूँ यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे। लेट्स बिगिन। अब इंट्रो पार्ट में बताया कि सीखने वाले यहाँ पे CSS, जो कि ये हमारा फर्स्ट क्लास होने वाला है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम प्रॉपर डेटा यहाँ पे ले लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क दे के यहाँ पे हम डेटा ले लेते हैं। आप बोलोगे सर ये आप डायरेक्ट क्यों बता रहे हो? इसका पहला वीडियो अगर आप देख लोगे ना, तो ये प्रॉपर सेटिंग्स करना मैंने बताया था। इसमें लाइव सर्वर को कैसे अटैच करना है, इसको डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, ये सारा प्रोसीजर हमने वहाँ पे मैंने बता दिया है। तो यहाँ पे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक छोटा सा यहाँ पे मैं कंटेंट प्रॉपर यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे मैंने H1 हमने यहाँ पे दे दिया। H1 में हमने लिख दिया दिस इज़ फर्स्ट क्लास, दिस इज़ फर्स्ट क्लास CSS में यहाँ पे लिख देता हूँ CSS। ओके, CSS मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब उसके नीचे मैं क्या करना चाहता हूँ, उसके नीचे मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे पैराग्राफ लेना चाहता हूँ। तो मैं ईज़िली यहाँ पे मैं पैराग्राफ ले लूँगा। जैसे लॉरेम हमने यहाँ पे टाइप कर दिया, लॉरेम यहाँ पे 20 मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, तो डेफिनेटली यहाँ पे आ चुका है। और मैं इसको राइट क्लिक करके और यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट में कर लूँगा, तो प्रॉपर डेटा यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पे जाओ, सेटिंग्स में जाओ और यहाँ पे चले जाओ, सेटिंग्स में जाओ और सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट टाइप करो। फॉर्मेट अभी यहाँ पे मेरे केस में फॉर्मेट नहीं मिल रहा है, तो डोंट वरी अबाउट इट, आपके केस में मिल जाएगा। फिलहाल मैं डेटा में चलाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने टाइप कर दिया। अब मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको राइट क्लिक करके मैं लाइव विद सर्वर्स में ओपन करता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो रहा है क्या। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डेटा को प्रॉपर यहाँ पे मैंने सेव कर लिया और कंट्रोल एस से मैंने यहाँ पे सेव किया हुआ है। आप सेव कर लेना, कोशिश करना कॉपी पेन लेके बैठे। तो यहाँ पे आप डेटा देख पाओगे कि ये मेरा डेटा यहाँ पे आ चुका है, डेफिनेटली आ चुका है। मैं इसको मिनिमाइज कर देना चाहता हूँ। कैपिटल और कैपिटल स्मॉल का आप ध्यान दोगे, कैपिटल स्मॉल मैं तो ऐसे फटाफट मैंने टाइप कर दिया यहाँ पे। तो चलते हैं डेटा को कलर करने के लिए। तो यहाँ पे देखो डेटा कुछ है क्या, बिल्कुल कंट्रोल एस में यहाँ पे करता हूँ। तो यहाँ पे तो मैंने चेंजेस किया हुआ है और यहाँ पे आऊँगा। ओहो इंटरेस्टिंग। ओके, अब चलते हैं यहाँ पे एक छोटा सा, यहाँ पे ऑप्शंस में एक छोटा सा स्टाइल टैग यहाँ पे लगाएंगे। स्टाइल टैग का काम क्या होता है ना, जैसे आप इजीली यहाँ पे स्टाइल आप प्रॉपर तुरंत लिख भी सकते हो, ये शॉर्ट वे में काम करता है। यहाँ पे मैंने क्लोज टैग बिल्कुल मैंने नहीं दिया है, जो कि आप इंस्ट्रक्शंस में यहाँ पे देख पाओगे। बिल्कुल मैंने कुछ नहीं किया है, स्टाइल डायरेक्ट लिखा है, वो आ गया है। विजुअल स्टूडियो करने का प्रॉफिट ही यही मिलता है कि आप अगर डेटा को आप इजीली लिख रहे हो तो इजीली वो बहुत सेंसिटिव होता है, उसको पता चल जाता है। तो स्टाइल टैग हमने यहाँ पे टाइप किया। स्टाइल टैग के अंदर यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, बॉडी टैग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। बॉडी यहाँ पे इजीली मैं बॉडी टैग अप्लाई करने वाला हूँ। यहाँ पे इजीली हमको कि बॉडी इसलिए मैं देना चाह रहा हूँ यहाँ पे, मैं बॉडी इसलिए देना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि मेरा डेटा जो भी हो प्रॉपर बैकग्राउंड में आ जाए। मतलब बॉडी का मतलब बॉडी को पूरा कलर देना चाहते हैं। ओके, बॉडी हमने दिया और यहाँ पे लिख दिया बैकग्राउंड। यहाँ पे बैकग्राउंड में प्रॉपर लिखा बैकग्राउंड। और यहाँ पे मैं वर्ड का ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर एक भी वर्ड अगर आप छोड़ देते हो ना, तो ये ईज़िली बहुत भुलक्कड़ है, भूल जाता है अपने आप को। और यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ, मैं ब्लू देना चाहता हूँ। मैं ब्लू पे मैंने क्लिक करता हूँ और कंट्रोल एस करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ पे मेरा सर्वर एक्टिव है। आप बोलेंगे सर ये तो आया ही नहीं। ओहो इंटरेस्टिंग। तो इस प्रकार की सहायता से आप इजीली आप अपने मतलब CSS में मतलब HTML में अलग से आप कलर्स इजीली अप्लाई कर सकते हो।
लेकिन आपका सवाल ये होगा कि सर जब मैं पढ़ता हूँ और या मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो यहाँ पे CSS आप नहीं लिखे हो, आप HTML लिखे हो। हाँ, CSS की डिटेल नॉलेज आगे हम देंगे, अभी पहला क्लास है ना, आप देखते रहो, और भी वीडियोज़ हैं, जाइए आप देखिए प्लेलिस्ट में। वैसे आएंगे और भी वीडियोज़ आएंगे, अभी आने वाले हैं। अभी मैं ज़्यादातर ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ, तो उसमें मेरा काफ़ी लंबा टाइम चला जाता है। मॉर्निंग 8 से शाम को 6 बजे तक क्लासेस लेता हूँ, वैसे अलग अलग शिफ्टिंग में क्लासेस चलते हैं, राइट। ओके, आप बोलोगे सर ये तो मैंने कर दिया, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कलर देना चाहता हूँ, मैं कलर यहाँ पे कलर में देना चाहता हूँ, कलर में देना चाहता हूँ हैज़ लाइक एक्वा, मैंने एक्वा दे दिया और कंट्रोल एस किया। अब यहाँ पे आप देख पाओगे ये क्या कर रहा है। वाह, मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप देखो यहाँ पे ये मैंने बॉडी में मैंने क्या किया है, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत सिंपल, बहुत सटीक, बहुत क्लियर आंसर होगा। अब बोलोगे सर बॉडी के अंदर आपने क्या क्या दिया है, आई डोंट नो बट नो, आपको मैं समझाऊंगा। जैसे मैंने क्या किया ना, मैंने बोला है कि एक काम करो, HTML से बोला कि हेलो HTML, एक तुम काम करो, मेरे बैकग्राउंड में तुम कलर ब्लू दे दो। यहाँ पे सेलेक्टेड करके मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। मैंने बोला कि आप एक काम करो ना, मेरे बैकग्राउंड में तुम कलर दे दो ब्लू, बॉडी के अंदर, राइट। और कलर की हम बात कर रहे हैं, तो कलर हमने बोला एक्वा, कलर हमने बोला कि काम करो, बैकग्राउंड में तो कलर आप दे दिए हो, अब उसके बाद क्या करो ना, आप कलर दे दो उसमें एक्वा। जैसे आपको ये सारे को कर देगा, लेकिन आपको सवाल होगा सर ये किसी इंडिविजुअल टेक्स्ट को मैं कलर करना चाहता हूँ, बताएंगे, अभी हम बताएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। आप, मुझे लगता है कि आप सीख रहे हो। तो मैंने ये कर दिया, जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं यहाँ पे चेंजेस भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं इसको प्रॉपर वाइट कर दूँगा, वाइट कर दिया, और वेट करो, ओहो, कंट्रोल एस करो और चेकआउट करो। वाव, इंटरेस्टिंग। तो ये एक बहुत ईज़िली सिंपल हमारा यहाँ पे कलर हो सकता है। आपको लगता है कि सर मुझे ये काम नहीं करना है, तो इसमें जो भी स्टाइल्स ऐड किए जाते हैं, एक होता है इंटरनल और एक इनलाइन सेसेस होता है। दो प्रकार के यहाँ पे कलर्स अप्लाई किए जाते हैं। एक होता है हमारा इंटरनल, दैट इज़ लुक एट हियर, इंटरनल यहाँ पे हमारा क्या हो चुका है, हमारा कलर अप्लाई हो चुका है इंटरनल। और यहाँ पे जैसे लगता है कि सर मुझे H1 जो यहाँ पे आप देख पाओगे नीचे, ध्यान से देखो, गौर से देखो, CSS थोड़ा सा लेंदी होता है, लेकिन जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं CSS नहीं पढ़ पाऊँगा, मुझे नहीं आता है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट। मैं करीबन इसको 2 सालों से मैं अपने ऑफलाइन के क्लासेस में पढ़ाता हूँ। मैं भी इसके पहले नहीं पढ़ाता था, क्योंकि थोड़ी सी लेंदी मुझे लगता था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे अपडेटेड रहने होंगे, क्योंकि एटलीस्ट मैं W3 स्कूल से मैंने पढ़ा है, आई मीन वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूँ, वो आप भी जाना वेबसाइट पे, आप वहाँ पे पढ़ना, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते हैं वहाँ पे। CSS आप बहुत सरल भाषा में वहाँ पे आपको समझाया गया है। फिलहाल मैं आपसे बातें करूँगा बंद, चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे मैंने दे दिया, मैं इसको हटा देना चाहता हूँ, मैं ये वाला ऑप्शंस को मैं बिल्कुल हटा देना चाहता हूँ, ये मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। ओके, कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ पे मैं चलाऊँगा, तो यहाँ पे आप देखो टेक्स्ट। अब बोलोगे सर किसी भी एक टेक्स्ट को इंडिविजुअल में करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आएंगे, H1 जो भी लिखा गया ना, यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि मैं जूम करके दिखाऊँ, आ गया, यहाँ पे जूमिंग थोड़ी सी बढ़ गई है। ओके, और मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ बैकग्राउंड, मैं यहाँ पे थोड़ा सा H1 हमने यहाँ पे टाइप किया, H1 टाइप करने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। यहाँ पे सीधे आमतौर पे यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख दूँगा यहाँ पे बैकग्राउंड, प्रॉपर यहाँ मैं यहाँ पे लिख दूँगा बैकग्राउंड यहाँ पे लिख दूँगा, लेकिन आई डोंट नो ऐसा क्यों लिखा नहीं जा रहा, लेकिन एक काम कर रहा हूँ, बैकग्राउंड डायरेक्ट नहीं लिख के मैं यहाँ पे स्टाइल लिख देता हूँ। यहाँ पे स्टाइल मैं प्रॉपर स्पेसिंग किया, और स्टाइल मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, स्टाइल बैकग्राउंड मैं यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ। लेकिन आप बोलोगे सर ये हमारे केस में तो आ नहीं रहा है, ये सारा कैसे आएगा, तो डोंट वरी, मैं उम्मीद करूँगा कि अगर आप कॉपी पेन लेके बैठते हो तो कोशिश करो कि आप इसको लिखते जाओ और करते जाओ। ज़रा कमेंट सेक्शंस में आप मुझे बताओ, तो मैंने अभी क्या आपके साथ मैंने शेयर किया, मैंने ये बोला कि हमारे जो CSS होते हैं दो लाइन पे काम करते हैं इजीली। एक है जो हमारा इनलाइन CSS होता है, एक होता है जो हमारा इंटरनल CSS होता है। मुझे डेफिनेटली आप
कोशिश करना कि मुझे आप कमेंट सेक्शंस में मुझे आप बताओ, और मैं चेकआउट भी करूँगा कि आपने कितना अभी हमसे सीखा है। मैं सीखना चाहूँगा आपसे, राइट। तो बढ़ते हैं यहाँ पे आगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टाइल लिखा। स्टाइल आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। स्टाइल मैंने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कलर में देना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, चलो जो भी आ रहा है उसको ले लो। कंट्रोल एस हमने यहाँ पे किया, ध्यान से देखिएगा मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल एस किया। कंट्रोल एस करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, ईज़िली मैं यहाँ पे चलाता हूँ। वाह, इंटरेस्टिंग। मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप बोलो। तो इस प्रकार की सहायता से आप इजीली ये सारे काम आप कर सकते हैं। बैकग्राउंड, हाँ, आपको लगता है कि सर मुझे बैकग्राउंड नहीं देना है, मुझे सिर्फ कलर देना है, तो आप इसको हटाओ, इस वाले ऑप्शंस को आप हटाओ यहाँ से, इस सारे ऑप्शंस को आप यहाँ से हटा दो। तो ये डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारी चीज़ें कैसे की जाती हैं, राइट। ओके, मैं यहाँ पे कलर देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे प्रॉपर कलर देना चाहता हूँ, मैं कलर देना चाहता हूँ, तो कलर देना चाहता हूँ, ये कलर में देना चाहता हूँ। कंट्रोल एस मैंने यहाँ पे कर दिया, अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया। ओके, डेफिनेटली, वाह, इंटरेस्टिंग। तो ये मैंने करके मैंने आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। अब बोलोगे सर इसके पहले भी तो वाइट किए थे, वो बैकग्राउंड हमने दिया था, ये पूरा एवरेज कैलकुलेशन कर लिया था यहाँ पे, बात समझ में आ रही है। और ये टेक्स्ट क्या किया है ना, आई मीन ये सीधे टेक्स्ट को कलर यहाँ पे किया है। इस चीज़ का बहुत इजीली और सिंपल ध्यान रखोगे। आप बोलोगे सर ये पैराग्राफ को भी करना है, तो पैराग्राफ में भी जाओ, आइडिया तो लग गया होगा ना आपको। ज़रा बताइए मुझे कमेंट सेक्शंस में, आपको डेफिनेटली पता चल गया होगा। मैं यहाँ पे कलर लिख देना चाहता हूँ, कलर सी लिखो और इंटर करो, और इसको ब्लैक ना करो, ऑटोमेटिक ब्लैक आ गया है, मैंने बस ऐसे ही किया है और ब्लैक आ गया। मैं इसको रेड करना चाहता हूँ, और मैं वेट करना चाहता हूँ, और कंट्रोल एस करना चाहता हूँ। लुक एट हियर गाइस, वाह, ये आ चुका है। यहाँ पे प्रॉपर टेक्स्ट आपको नहीं दिखेगा क्योंकि कलर ही ऐसा मैंने दे दिया है यहाँ पे, राइट। मैं कोशिश करूँगा कि कुछ और कलर्स यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करूँ और मैं यहाँ से चेंजेस कर देना चाहता हूँ। मैं नहीं, मैं, राइट, मैं कंट्रोल एस कर देना चाहता हूँ। लुक एट हियर, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ये डेटा यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार की सहायता से ये सारे काम आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो, ज़्यादा डरना नहीं है। CSS इज़ द सिंपल प्रोसेस। मैं फ़िलहाल इसको मैं हटा देना चाहता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए। ये आप बोलोगे सर अगर एक पूरी वेबसाइट मुझे डिज़ाइन करनी हो तो ऐसे करेंगे तो पता नहीं चलेगा कब हो गया सुबह से शाम, लेकिन उसके लिए मेरे पास शॉर्ट तरीका है, बताऊंगा आपको, वेट तो करिए। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे और भी सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सटीक। तो हमने यहाँ पे सीख लिया कि इंटरनल CSS कैसे यूज करेंगे, और इनलाइन CSS यहाँ पे हम कैसे यूज करने वाले हैं। ये टॉपिक हमने आपके साथ मैंने प्रॉपर डिस्कस कर दिया। लेकिन सवाल ये होगा कि सर इसमें बैकग्राउंड पिक्चर्स भी अप्लाई करना चाहते हैं। मेरा लॉजिक ये है, आगे मैं सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, वेट करिए। ये तो मैंने आपके साथ मैंने बता दिया। अब बोलोगे सर इसमें पिक्चर्स मुझे लगाने बैकग्राउंड में, तो डोंट वरी अबाउट इट, मैं आपके सिखाने वाला हूँ। मैं इसको प्रॉपर डिलीट करना चाहता हूँ, मैं इसको प्रॉपर डिलीट करना चाहता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ बैकग्राउंड प्रॉपर। मैं इजीली डायरेक्ट मैं लिखूँगा बैकग्राउंड, वही चीज़ें हटाया। और बैकग्राउंड इमेजेस मैंने यहाँ पे यूज़ किया, क्या यूज़ किया, बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज हमने यहाँ पे यूज किया, और यहाँ पे टाइप किया URL। हमने क्या टाइप किया, URL, राइट, URL हमने यहाँ पे टाइप किया। URL का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शंस में ज़रूर आप बताइएगा मुझे, राइट। ओके, अब मेरे पास एक URL यहाँ पे लिंक है, जो कि ऑप्शंस यहाँ पे ऑलरेडी हमने यहाँ पे मतलब इंपोर्ट करके रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे लिख देता हूँ sumit.png, मैंने यहाँ पे टाइप किया और एंटर कर दिया, और कंट्रोल एस करेंगे। एस करने के बाद यहाँ पे देख पाएंगे, और हमारे सामने हमारे चैनल का लोगो आ चुका है। आप बोलोगे सर ये कैसे हो गया, मैंने तो लिखा और हमें लगा होगा कि एक आएगा, बहुत सारे आ चुके हैं। तो मैं इसको हटा भी सकता हूँ, एक सिंपल में कर सकता हूँ।
याद रखिएगा, मैं बहुत कुछ बताऊंगा आपको, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, क्योंकि पढ़ाई बहुत सटीक होता है, बहुत सिंपल, बहुत धैर्य से पढ़ा जाता है। आप जल्दी पढ़ोगे ना तो जल्दी भूल जाओगे, लेकिन धीरे धीरे स्टडी करोगे ना, जैसे जो चीज़ें लंबा चाहिए आपको, जो चीज़ें लाइफ में लॉन्ग बेसिस पे आपको चाहिए, तो उसके लिए बहुत धीरे धीरे आपको प्रोसेस में काम करने पड़ते हैं। आप ऑटोमेटिक करोगे तो मिल तो जाएगा, लेकिन लंबे दिन तक नहीं टिकने वाला है, चला जाएगा। मैं ज़्यादा ज्ञान आपके साथ दे रहा हूँ, लेकिन चलता हूँ टॉपिक की तरफ। लेकिन मैं आप ये याद रखना, आपने बोला कि सर ये तो आपने बताया, लेकिन ये लंबे मतलब लंबे नहीं आई एम सॉरी, लंबे मैं मोटिवेट करने के चक्कर में मैं स्क्रिप्टेड लग रहा है कि वही मैं बोल रहा हूँ, राइट, ओके। तो यहाँ पे सीधे मैं बैकग्राउंड अप्लाई करूँगा और यहाँ पे मैं टाइप करने वाला हूँ रिपीट। क्या टाइप करूँगा? रिपीट। और यहाँ पे लिखूँगा नो रिपीट। मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ नो रिपीट। मैं नो रिपीट लिखूँगा, मतलब कोई रिपीट होने वाला नहीं है। मैंने एक छोटा सा टैक्स को अप्लाई यहाँ पे किया, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, ओके, चेकआउट। वाओ, आप बोलोगे सर एक आ गया कैसे? ओहो ठीक है, इसकी पोजीशन भी मैं बदल सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा बैकग्राउंड। यहाँ पे यूज करने वाला हूँ बैकग्राउंड पोजीशन, जो कि यहाँ पे आप देख पाओगे इतने सारे ऑप्शंस हैं। ये शॉर्ट फॉर्म में ये देता रहता है। आप इस अगर सारा मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अब भी नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि हर एक लेवल पे अपने अकॉर्डिंग में इसको आपको मैं डिसाइड करने वाला हूँ। ऑटोमेटिक एक एक लाइन से मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है, बस आप यूज करना जान जाओगे, लेकिन एक्चुअल कहाँ यूज करना है वो चीज़ें आपको पता नहीं चलेंगी, डेफिनेटली नहीं चलेंगी, ओके। रिपीट ऑप्शंस मैंने यूज करना बता दिया। पोजीशन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। तो पोजीशन में ये पूछ रहा है कि कहाँ रखना चाहोगे, तो मैं राइट रखना चाहूँगा, राइट। कंट्रोल एस, लुक एट इट गाइस, लुक एट इट, हो ठीक है। तो ये इजीली काम कर सकते हो। यहाँ पे आप आओ और यहाँ पे इसको हटाओ और यहाँ पे लिखो नहीं नहीं नहीं, मैं सेंटर रखना चाहूँगा, मैं तो सेंटर ही रखना चाहूँगा, मैं तो स्मार्ट हूँ, राइट। आप सेंटर रखो, इसको कंट्रोल एस करो, राइट क्लिक करो, लाइव विथ ओपन सर्वर, आई मीन यहाँ पे चले आओ। तो ये एक बहुत सिंपल और बहुत सटीक हमारा हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहीं तक हम क्लासेस अपना एंड करते हैं। और भी सारी चीज़ें हमारे पास हैं, बहुत सारी चीज़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जाइएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स के लिए हमारे चैनल पे आप प्रॉपर बने रहिए।